बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा अहम दिन था, अहम केस की समाअत थी। केस कासिम सूरी जो कि तरीके इंसाफ के दौर के अंदर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, कौमी असम्बली के अंदर वो रहे हैं, और उन्होंने जो कुछ किया था उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अंदिया दे दिया। लेकिन इसी केस के अंदर जो अहम मुद्दा है वो ये है कि काजी फाइज ईसा ने इस्टेब्लिशमेंट को ललकार दिया है। काजी फाइज ईसा ने आज बड़े अहम किस्म के और बड़े बोल्ड किस्म के रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये वाजे कर दिया कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट के जो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाजू मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के जो हाथ मौजूद होते थे, लंबे हाथ यहाँ पे पहुंचाते थे, कौन सा केस सुनना है कौन सा नहीं सुनना, किस केस के ऊपर कौन सा बेंच बनेगा, कौन सा बेंच जो है वो इस केस को नहीं सुनेगा, ये सारा जो डिसाइड किया जाता था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, आज अब काजी फाइज ने कह दिया अब बस, अब बहुत हो चुका, अब मजीद इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या है, क्या कुछ रिमार्क्स दिए काजी फाइज ईसा ने, ये तो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, कासिम सूरी का सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस था, ये 2018 का केस है, नायली का ये उनका केस है। और ये आपको बताएंगे कासिम सूरी ने जितना टेन्योर पार्लियामेंट के अंदर वो रहे वो स्टे ऑर्डर के ऊपर है। अब ये कासिम सूरी जो कि तरीके इंसाफ के गवर्नमेंट के अंदर नेशनल असम्बली के अंदर बैठे जो वो डेप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान थे, और इन्होंने जब अदम एतमाद पेश हुई थी तो इमरान खान के साथ वफादारी करते हुए, हालांकि ये उस रोज कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे, लेकिन इन्होंने आइन की पासदारी करने के बजाय इमरान खान से वफादारी को तरजीह दी। और इमरान खान की वफादारी के अंदर इन्होंने गैर आइनी इकदाम उठाया। गैर आइनी इकदाम यह था कि इन्होंने अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं करवाई, अदम एतमाद को फाड़ के फेंक दिया, और सिर्फ क्या कहा था, अगर आपको याद हो कि उस वक्त वजीर कानून फवाद चौधरी हुआ करते थे, इधर से वोटिंग शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही कासिम सूरी ने फवाद चौधरी को मौका दिया। फवाद चौधरी बोले, उन्होंने बताया सिर्फ चंद सत्रों के अंदर उन्होंने तमाम अपनी बात मुकम्मल की कि ये जो अदम एतमाद पेश की गई है ये पाकिस्तान के अंदर से नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर से अदम एतमाद के इन्हें इशारे मिले थे, और ये पाकिस्तान के खिलाफ रजीम चेंज की जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को हटाने की नेशनल लेवल के ऊपर साजिश हुई है, और ये मोरे वो लोग बने हैं जो अदम एतमाद पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं। बस इतना कहना था फवाद चौधरी का, और उधर से फौरी तौर पर किसी को सुना नहीं, जिन्होंने अदम एतमाद पेश की उनसे बात नहीं की, उनसे डिस्कस नहीं गई, इस चीज़ को प्रूव नहीं किया गया, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं था। और कासिम सूरी उठे, उन्होंने कहा जी मुझे अब वज़ीर कानून की जानिब से ये पता चला है कि ये जो अदम एतमाद की तारीख आई है ये गैर मुल्की इशारों की ऊपर आई है, पाकिस्तान के अंदर ये मोरे बैठे हुए, तो इसको पाकिस्तान का हाउस रिजेक्ट करता है। फौरी उन्होंने उस अदम एतमाद की तारीख का जो बिल था उसको फाड़ के फेंक दिया, और पाकिस्तान की यही नहीं कि जो असम्बली है, असम्बली पार्लियामेंट को इन्होंने फौरी तौर पर डिसॉल्व कर दिया, जिसका उनके पास कोई राइट नहीं था। अब इसी चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर चूंकि कासिम सूरी की नाअहली का मामला था, उस वक्त का केस था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज तक टेकअप ही नहीं किया, और जो नहीं किया गया टेकअप इसके ऊपर भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को काजी फाइज ईसा ने नोटिस जारी कर दिया है। हाँ भाई, 2018 का मामला है, आज 2024 है, 2024 से इस मामले को क्यों नहीं सुना गया, क्योंकि काजी फाइज ईसा के मुताबिक ये स्टे ऑर्डर के ऊपर जो है ये बर्जुमान रहे पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने यहाँ पे अदम एतमाद की तारीख को फाड़ के फेंक दिया, और इमरानी मोहब्बत के अंदर उन्होंने आइन से जो है वो रूगर्दानी की। तो आज काजी फाइज ईसा ने कहा कि कासिम सूरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आईनी बुरहान की वजह बने, इन्होंने तरीके अदम एतमाद को पेश नहीं होने दिया, यानी कि तरीके अदम एतमाद की जो बिल था इन्होंने उसको फाड़ के रख दिया था। कासिम सूरी का इकदाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दे दिया है, और ये जो इस फैसले के ऊपर ये कहा गया है कि फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा है क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ डेप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली का ये केस था जिसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए, और ये कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी
जिसने भी आइन की खिलाफ वर्जी की है उसको नताइज का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने आइन की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, आप 2010 में किया, आपने अपने 2020 में किया, 2018 में या 2024 में, आपको आइन के मुताबिक सजा यानी कि दी जाएगी, आप भाग नहीं सकेंगे। कासिम सूरी ने गैर आइनी तौर पर असम्बली को तोड़ा, असम्बली को डिसॉल्व किया। काजी फैसल ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं और ये कहा कि तब कासिम सूरी स्टे के ऊपर जो है वो बैठे हुए थे। कासिम सूरी को आइंदा समात के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ज़ाती हैसियत के अंदर तलब कर लिया है। और साथ में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं जो है वो इस मामले को टेकअप किया, अभी तक इस दरख्वास्त को क्यों नहीं सुना गया। अब दूसरी जो पार्ट है आज के ब्लॉग का वो आपके सामने रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फायज ईसा ने कैसे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या कुछ रिमार्क्स दिए। तो काजी फायज ईसा ने बड़े खुल के नीट एंड क्लीन अंदाज के अंदर कह दिया है कि अब मजीद सुप्रीम कोर्ट की साजबाज जो है वो नहीं चलेगी। कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और उठ के आ जाता है, तो ये सिलसिला अब जो है वो नहीं चलेगा, बंद होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं, कौन सा केस सुनना है कौन सा नहीं, ये अब सिलसिला ख़त्म होगा। कासिम सूरी के वकील नहीम बुखारी ने कहा कि आप जो है वो मुझसे खफा हैं या फिर सिस्टम से। तो इसके ऊपर काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं सिस्टम से खफा हूँ, आपसे मैं क्यों खफा हूँगा। काजी फायज ईसा ने यहाँ पे ये भी एतराफ़ किया कि हम एतराफ़ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हेरा फेरी होती रही। ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक एतराफ़ है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से, और ये एतराफ़ कोई आसान चीज़ नहीं है। माजी के अंदर हमने देखा मियां नवाज शरीफ के जब केसेस थे तो कैसे जो वो केस कौन सा लगाना है, किस बेंच के सामने लगाना है, व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनती थी और उसी के ज़रिए वही JIT जो सजाएं सुनाती थी, फिर आगे सारा सिलसिला चलता था। एक ही जज मॉनिटरिंग होता था, उधर से वही सजा भी सुनाता था, फिर आगे मॉनिटरिंग JIT की भी ऊपर करता था। तो ये सिलसिले थे। और आपको रिसेंटली अगर चीफ जस्टिस बंदियाल की अगर बात की जाए तो उनके मखसूस बेंच था जो सियासी केसेस सुनता था, और उसके अंदर काजी फायज ईसा जो कि नेक्स्ट आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहे थे, तो उनको उनके केसेस के बेंच के अंदर उन्हें नहीं बिठाया जाता था, यानी कि सीनियर जजेस को नहीं बिठाया जाता था। एक खास किस्म का मखसूस किस्म का सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ग्रुप था जो सियासी केसेस को देखता था और सियासी केसेस के अंदर एक मखसूस जमात को जो है वो फायदा पहुंचाता था। तो काजी फायज ईसा ने नीट एंड बोल्ड अंदाज के अंदर ये कह दिया है, ये एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर हेरा फेरी होती रही है। और इससे मैं पहले आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम है, पाकिस्तान की मैशत डूब रही है, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे दो अहम इदारे हैं, पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि दो अहम इदारे हैं। एक वो है जो इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट है। और इस्टेब्लिशमेंट की जानब से जनरल बाजवा जब थे तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि अब हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं। इसके हवाले से DGI ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने डिटेल के साथ बताया था हमारा सियासत के अंदर अब कोई लेना देना नहीं है। माजी के अंदर हमसे गलतियां हुई हैं, हम उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, और अगर अब सुप्रीम कोर्ट भी इन गलतियों को सुधारना चाहती है कि ऐसे बड़े सख्त किस्म के फैसले ले रही है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की कौम के लिए एक अच्छाई है। मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप आइंदा देखेंगे आने वाले सालों के अंदर ये पाकिस्तान मजबूत होगा, किसी तौर पर भी पीछे नहीं जाएगा। क्योंकि जिसको ये पाकिस्तान की अवाम अगर मुंतखब करती है वो अपने 5 साल का टेन्योर मुकम्मल करता है, तो डेफिनेटली अगर उसकी टांगें नहीं खींची जाती, उसको कोर्ट के जरिए से नहीं रोका जाता, इस्टेब्लिशमेंट के जरिए से उसकी गवर्नमेंट अगर नहीं गिराई जाती, तो फिर वो आराम से पाकिस्तान की अवाम की खिदमत भी कर सकता है। ये अलग बात है कि अगर खिदमत का जज्बा किसी के अंदर मौजूद हो। तो ये इन्होंने जो है चीफ जस्टिस ने चीज़ को तस्लीम किया है, और ये भी कहा है कि कासिम सूरी और कासिम सूरी के वकील को भी कहा है कि आप भी एतराफ़ करें कि आपने जो कुछ भी किया है ये गलत किया है। और अब कासिम सूरी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। अगली पेशी के ऊपर कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होंगे, वहाँ पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आपने इमरानी मोहब्बत के अंदर क्यों पाकिस्तान के आइन को पसे पुश डाला। और मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि आर्टिकल 6 के तहत जो है वो कासिम सूरी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो क्लियर डायरेक्शन दे दी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केसेस के जो बेंच बनेंगे, जो फैसले होंगे वो मेरिट के ऊपर होंगे, इस्टेब्लिशमेंट या किसी और के इशारों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो काम नहीं करेगी।